नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं अजय सिंह आज आपके सामने अगला टॉपिक लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे MS एक्सेल के पहले पड़ाव के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन बताया था, जिसमें MS एक्सेल का एक ओवरव्यू दिया था मैंने आपको कि एक्सेल में क्या चीज़, कौन सा एरिया क्या कहलाता है। ऊपर आई बटन पर वह वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी, जिसमें आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान सकते हैं MS एक्सेल का, या MS एक्सेल क्या काम करता है, कितने कॉलम होते हैं, कितनी रो होती हैं, कितने सेल्स होते हैं। तो दोस्तों आज हम चलते हैं उसके अगले पड़ाव पर। निरंतर आपको MS एक्सेल से संबंधित वीडियोस मिलती रहेंगी। किसी भी प्रकार के डाउट होने पर आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखिए, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा आप लोगों को। और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें MS एक्सेल सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरियों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इस सॉफ्टवेयर का। तो इस सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ते हैं, तो ले चलता हूं मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और दिखाता हूं कि किस प्रकार से हमारे विकल्प काम करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो हमने एक ओवरव्यू जाना था MS एक्सेल के बारे में। आज मैं बात करूंगा आपके सामने होम रिबन की। जैसा कि आपको बताया है, हमारे पास 7 प्रकार के रिबन होते हैं, यानी 7 मेन्यूज बोल सकते हो आप। जैसे कि होम रिबन है, इंसर्ट रिबन है, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू की बात करते हैं। तो फिलहाल आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए होम रिबन का क्लिपबोर्ड बॉक्स। क्लिपबोर्ड बॉक्स काफ़ी बड़ा हो दोस्तों, काफ़ी बड़ा है। तो उम्मीद है मैं आपको सभी समझा पाऊंगा, सभी विकल्पों के बारे में बता पाऊंगा। तो जैसा आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम इन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट। पेस्ट के अंदर पेस्ट स्पेशल है, पेस्ट स्पेशल की भी बात करेंगे कि पेस्ट स्पेशल किस तरीके से काम करता है। तो फिलहाल नॉर्मल मैं अगर बात करूं तो आप लोग कॉपी और पेस्ट के बारे में भली भांति जानते होंगे कि कॉपी किया गया टेक्स्ट पेस्ट होता है, Ctrl+C उसकी शॉर्टकट कमांड है। जैसे आप कुछ भी कैरेक्टर्स या कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं डिटेल्स, उसको मैं जैसे ही सिलेक्ट करूंगा, अगर आपने किसी भी एक सेल पर सिंगल क्लिक कर दिया तो इट मीन्स कि वह सेल सेलेक्ट हो चुका है। आपको इस तरीके से सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये इस तरीके से सिलेक्ट करने की आवश्यकता आपको तब पड़ती है दोस्तों, जब आपको एक से अधिक सेल सेलेक्ट करना होता है। फिलहाल अगर आपको कोई निश्चित एक सिंगल सेल सेलेक्ट करना है तो आप एक सिंगल क्लिक करेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कॉपी पर क्लिक कर सकते हैं तो ये कॉपी हो जाएगा। निश्चित जगह पर जाकर पेस्ट का चुनाव करके पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल पेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉपी पेस्ट हुआ, इसी प्रकार से कट पेस्ट। कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में एक बहुत बड़ा अंतर है, जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं अपनी MS वर्ड की वीडियोस में, कि कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट की अंतर जो है वो मेन अंतर यह है कि अगर हम किसी भी लेखन कार्य को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में बना रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ से एक डिजिट को कॉपी किया था और यहाँ पर उसको पेस्ट किया था। लेकिन अगर मैं इसी डिजिट को कट पेस्ट करता हूं, जैसे मैं कट करता हूं, इसको सेलेक्ट किया, मैंने कट किया, तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ से उसको मैं अगर कट कर रहा हूं तो वह जैसे ही मैं उसको पेस्ट करूंगा तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से हटकर नई जगह पर पहुंच जाएगा। तो कट पेस्ट में वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से हट जाता है, कॉपी पेस्ट में वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में बना रहता है। उसके बाद आप समझ गए यहाँ पर कॉपी के बारे में, कट के बारे में और पेस्ट के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर की। पेस्ट से रिलेटेड और जो ऑप्शंस हैं मैं अभी उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है? फॉर्मेट पेंटर का काम होता है रूपरेखा को कॉपी करना, लेखन कार्य की रूपरेखा को कॉपी करना और किसी नए लेखन कार्य पर पेस्ट करना। सपोज के लिए मैं यहाँ पर एक डिजिट ले लेता हूँ और मैं इस डिजिट की लेखन कार्य की रूपरेखा में परिवर्तन कर देता हूं। तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, इटैलिक कर देता हूं, अंडरलाइन लगा देता हूं और इसका कलर कर देता हूं रेड, और फॉन्ट साइज भी यहां पर थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि लेखन कार्य की रूपरेखा में यहां पर परिवर्तन हो गया है। मैं चाहता हूं जैसा ये लेखन कार्य है एज इट इज ये लेखन कार्य भी ऐसा ही हो जाए। तो मैं सिंपल इस लेखन कार्य पर सेलेक्ट करूंगा जिस लेखन कार्य की रूपरेखा मुझे कॉपी करनी है,
और एक सिंगल क्लिक करूंगा मैं यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर एक सिंगल क्लिक करूंगा और उसके पश्चात जैसे ही मैं अन्य लेखन कार्य पर ले जाकर अपना पॉइंटर एक सिंगल क्लिक करूंगा, तो जो रूपरेखा मैंने इस लेखन कार्य की चुराई थी यानी कॉपी करी थी, वैसी ही लेखन कार्य की दूसरे लेखन कार्य की रूपरेखा भी हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं एक लेखन कार्य की रूपरेखा दूसरे लेखन कार्य पर पेस्ट कर देना फॉर्मेट पेंटर कहलाता है। मैं इस लेखन कार्य की रूपरेखा को सिलेक्ट कर लेता हूं अब और फॉर्मेट पेंटर पे एक सिंगल क्लिक करता हूं। ये नीचे लिखी डिजिट पर एक सिंगल क्लिक करूंगा तो इस लेखन कार्य की रूपरेखा इसमें पेस्ट हो गई। इसके पश्चात आपके पास विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ डिजिट यहाँ पर टाइप कर ले रहा हूँ। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर कुछ डिजिट ले ली है और इसके बाद यहाँ उसके बगल वाले कॉलम्स में भी डिजिट ले ली है मैंने। तो उसके पश्चात बगल वाले फॉर्मूले पे मैं आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लगा के दिखा देता हूँ। क्यों फॉर्मूले लगा रहा हूँ मैं? क्योंकि ये फॉर्मूले संबंधित हैं पेस्ट स्पेशल से। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू, जैसा कि आपको पता है किसी भी प्रकार के फॉर्मूले को लगाने के लिए इक्वल टू का चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। मैंने एक सेल का एड्रेस लिया, प्लस का सिंबल लगाया, दूसरे सेल का एड्रेस लिया, एंटर प्रेस किया और उसके बाद मैंने इसे फिल हैंडल से पकड़ के ड्रैग किया तो ये सभी की कैलकुलेशन हो गई। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सर ने या मैंने कैसे किया, ये कैलकुलेट कैसे हो गया। कैलकुलेशन से संबंधित वीडियोस आपको आगे मिलेंगी। एक एक बारीकी, एक एक ऑपरेटर और एक एक फॉर्मूले के बारे में आप लोगों को भली भांति बताया जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर जो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक तरीके की डिजिट यहाँ पर ली है, एक तरीके की डिजिट यहाँ ली है और यहाँ पर इनके एडिशन मैंने कर दिए हैं यानी फॉर्मूले के बेस पे। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला यहाँ पर शो हो रहा है G14 F14, ठीक है। और दूसरी डिजिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी G16 और F16 यानी फॉर्मूला यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना क्या चाह रहा हूँ, और मैं इस लेखन पहले वाले कॉलम की थोड़ी सी रूपरेखा भी बदल लेता हूं। तो मैं आपको समझाना है चाह रहा हूं दोस्तों, अगर पूरी बैलेंस शीट को मैंने मान लेते हैं हमारी एक बैलेंस शीट है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर कंट्रोल C से मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। उसके बाद किसी नए जगह पर या नई बैलेंस शीट पर या किसी भी अन्य स्थान पर जाके अपना कर्सर रखिए। फिर पेस्ट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पेस्ट स्पेशल से संबंधित सभी ऑप्शन अनेबल हो गए जो अब तक अनेबल नहीं थे। उसके पश्चात आप पेस्ट स्पेशल का चुनाव करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं और एक ओवरव्यू भी बता देता हूं। देखिए, यानी पेस्ट स्पेशल का क्या मतलब है? पेस्ट स्पेशल का मतलब हो गया एक विशेष प्रकार का पेस्ट। आपको पता है पेस्ट अब तक नॉर्मल सी बात है, जिस लेखन कार्य को जैसा कॉपी करते हैं वह वैसा पेस्ट होता है, लेकिन एक्सेल में थोड़ा सा यहाँ पर डिफर है। अब क्या अंतर है? आप देख रहे हैं पेस्ट स्पेशल में कई सारे विकल्प हैं। पहला विकल्प है ऑल का मतलब है जैसा आपने कॉपी किया है एज इट इज पेस्ट हो जाएगा। अगर मैं ऑल पर क्लिक करके ओके कर देता हूं तो जैसा कॉपी किया था ऐसा ही पेस्ट हो जाएगा। देख लेते हैं, ऑल पर क्लिक करके ऑल का चुनाव किया, ओके कर दिया तो आप देखेंगे जैसा कॉपी हुआ था वैसा ही पेस्ट हो गया। मैं दोबारा से इस बैलेंस शीट को कॉपी कर लेता हूँ, नए स्थान पर कर्सर रख देता हूं, फिर मैं पेस्ट स्पेशल पर गया हूं। फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला ऑप्शन है, तो आप जैसे ही मैं इसको फॉर्मूले पर क्लिक करके बराबर का चिन्ह करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला भी साथ में कॉपी हो चुका है, पेस्ट हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आप लोगों को समझ में एक बार में नहीं आया होगा, मैं आपको दोबारा से क्लियर करता हूं। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर कोई दो डिजिट है, एक 45 और एक 5। हमारे इस सेल पर एक फॉर्मूला लगा है जो बाजू वाले दोनों सेलों को जोड़कर यहाँ पर हमें प्रदर्शित कर रहा है। तो मैं इस सेल में लगे फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूं और यही कंडीशन में जाकर यहां पर अगर पेस्ट करता हूं तो ये जो फॉर्मूला यहां पर लगा है इन दो बाजू वाले सेल्स के लिए, यानी इन दो सेल्स के लिए, ये फॉर्मूला यहां पर इस जगह पर पेस्ट हो जाएगा इन दोनों वाले सेल्स के लिए। तो देख लेते हैं, मैंने यहां पर इसको कॉपी किया, कंट्रोल C कॉपी, और यहां पर कर्सर रखा, पेस्ट पे गया, पेस्ट स्पेशल का चुनाव किया। तो अब मैं यहाँ पर फॉर्मूले का चुनाव कर रहा हूँ, तो फॉर्मूले पे क्लिक करके जैसे ही मैं ओके करूंगा तो दोस्तों ये डिजिट यहाँ पर ऐड होके नहीं आई। आप देख सकते हैं 45 + 5 =
50 यहाँ पर शो हुआ, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। 50 यहाँ पर शो हुआ है, 45 प्लस 5 यानी 50। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यानी यहाँ से जो फॉर्मूला कॉपी हुआ था वो केवल फॉर्मूला पेस्ट हुआ है, डिजिट कॉपी पेस्ट नहीं हुई है। तो स्पेशल पेस्ट कुछ इसी तरीके से काम करता है कि जैसा आप कॉपी करेंगे उसका विपरीत या जो आप चाहें वैसा उस पूरे के पूरे बैलेंस शीट में से ले सकते हैं। जैसे और उदाहरण के तौर पर आप केवल वैल्यूज ले सकते हैं, मतलब आप देखिए पहला समझ गए, फॉर्मूला ले सकते हैं, आप ऑल ले सकते हैं, आप केवल फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। वैल्यूज यानी आप केवल वैल्यूज ले सकते हैं, किसी प्रकार का फॉर्मूला वहां पर पेस्ट नहीं होगा। आप फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, यानी जो लेखन कार्य की रूपरेखा का आपने इस्तेमाल किया है वह रूपरेखा पेस्ट होगी आपकी। कमेंट, अगर आपने कोई कमेंट डाला है तो कमेंट पेस्ट होंगे, केवल कमेंट पेस्ट होंगे। वैलिडेशन, अगर आपने वैलिडेशन का इस्तेमाल किया है तो उस वैलिडेशन को पेस्ट किया जाएगा। डेटा वैलिडेशन से संबंधित विकल्प अभी आगे आएगा, अगली क्लासेस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऑल यूजिंग सोर्स थीम, जो सोर्स थीम के साथ है, जो थीम्स आपने चुनाव की है वैसा पेस्ट होगा। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, यानी एक्सेप्ट का मतलब होता है दोस्तों बिना बॉर्डर के, यानी अगर आपने बॉर्डर का इस्तेमाल किया है तो पेस्ट होगी हमारी बैलेंस शीट बिना बॉर्डर के। तो देख लेते हैं एक बार, मैं आपको बॉर्डर लगा के यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक बैलेंस शीट सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर उसको बॉर्डर का चुनाव कर देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग इसका बॉर्डर लगा लेते हैं। इंसर्ट पे गया, पेज लेआउट पे बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको दिख रहे हैं। आपको यहाँ पर एक बैलेंस शीट सेलेक्ट करनी है जिस पर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर होम रिबन से भी आप यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हैं। अलाइनमेंट ऑप्शन है, ये फॉन्ट ग्रुप में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है एक बॉर्डर का चुनाव कीजिए और यहाँ पर थिक बॉर्डर पर मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी इस बैलेंस शीट के चारों तरफ बॉर्डर लग गया। अब इस बैलेंस शीट को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर ली तो दोस्तों अगर मैं कॉपी किया है साधारण पेस्ट कर रहा हूं तो आप देखेंगे जैसा कॉपी किया था वैसा ही पेस्ट हुआ, लेकिन मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा पेस्ट स्पेशल का, यानी मैंने एक बॉर्डर वाली बैलेंस शीट को कॉपी किया, नई जगह पर कर्सर रखा, आपको दिखा देता हूं, नई जगह पर कर्सर रखा, पेस्ट स्पेशल पे मैं गया और मैंने यहां पर चुनाव क्लिक किया ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, यानी बैलेंस शीट तो पेस्ट हो लेकिन बिना बॉर्डर के पेस्ट हो। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे आपकी बैलेंस शीट तो पेस्ट हुई है दोस्तों, लेकिन कॉपी की थी हमने इस फॉर्मेट में यानी बॉर्डर फॉर्मेट में, और यहाँ पर जो पेस्ट हुई है वो बिना बॉर्डर के पेस्ट हुई है। तो ऐसे ही और विकल्प है हमारे पास। यहाँ पर कॉलम विड्थ, यानी जितनी कॉलम की मोटाई है उतनी ही विड्थ में वह पेस्ट होगा, अदरवाइज पेस्ट नहीं होगा। अगला है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेट का मतलब है सभी प्रकार के फॉर्मूले, और जैसा ही आपने नंबर फॉर्मेट का चुनाव किया है, नंबर फॉर्मेट की भी क्लास अभी अगले लेक्चर में आएगी। तो कुल मिला के पेज स्पेशल क्या है दोस्तों, कि आप जैसा कॉपी कर रहे हैं उसमें जो जो तथ्य उपस्थित हैं, चाहे वो फॉर्मूला है, चाहे वो फॉर्मेट है, या फिर कोई रूपरेखा है या बॉर्डर है, अगर आप केवल उसमें से कोई एक चीज को लेकर पेस्ट कराना चाहते हैं तो आप पेस्ट करा सकते हैं। दोस्तों पेज स्पेशल में कुछ ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन यानी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड है, यहाँ पर हमने कुछ डिजिट ले ली, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने कुछ डिजिट ले ली है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ जिससे कि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर मैंने 3 डिजिट ले ली। अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों डिजिट में 3 का मल्टीप्लाई हो जाए, क्या हो जाए, 3 का मल्टीप्लाई हो जाए, तो हमें एक अलग कॉलम यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा और फिर उनकी फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लिकेशन करानी पड़ेगी। नहीं दोस्तों, आप एक सिंगल क्लिक में यानी कॉपी पेस्ट ऑपरेशन से ऐसा कर सकते हैं, और आप एक सिंगल क्लिक में इनके साथ ऑपरेशंस करके मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ऐड या डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं कहीं पर भी 3 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। अब मैं इस 3 को क्या कराना चाहता हूँ, तीनों में एक साथ मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ। तो 3 नंबर को आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। मैंने Ctrl+C दबाकर इसे कॉपी कर लिया। उसके पश्चात जहाँ पर आपको तीनों के साथ या जितनी भी डिजिट के साथ उसको मल्टीप्लाई कराना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, पेज स्पेशल में जाइए, फिर ऑपरेशंस में आप देखेंगे, ऑपरेशंस में यहाँ पर आपको मिलेगा मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई पर एक सिंगल क्लिक कीजिए और ओके का चुनाव कर दीजिए। तो जैसे ही आप ओके का चुनाव करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
3 की मल्टीप्लिकेशंस हो गई हैं। तो इस तरीके से आप ऑपरेशंस कर सकते हैं, ऑपरेशंस ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पे स्पेशल में दोस्तों अंतिम ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसपोज, जो इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज बहुत बार पूछा जाता है। ट्रांसपोज का जो मेन काम है वो है, अगर क्षैतिज पंक्ति में कोई डेटा है तो वो ऊर्ध्वाधर क्रम में आ जाए, और ऊर्ध्वाधर क्रम में कोई डेटा है तो वो क्षैतिज क्रम में आ जाए। इट्स मींस अगर कोई वर्टिकल फॉर्मेट में है तो हॉरिजेंटल में पेस्ट हो, और वर्टिकल में हॉरिजेंटल में कॉपी करेंगे तो वो वर्टिकल में पेस्ट हो। मैं दिखा देता हूं आपको। मैं यहाँ पर एक डिजिट लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ डिजिट लिख दी, और आप देख सकते हैं इसका जो फॉर्मेट है वो है हॉरिजेंटल। मैं हॉरिजेंटल फॉर्मेट को कॉपी कर रहा हूँ, नई जगह पर कर्सर रख रहा हूँ, पे स्पेशल में जा रहा हूँ, ऑप्शन चुन रहा हूँ ट्रांसपोज, ओके कर रहा हूं, तो आप देखेंगे वो पेस्ट हो गया यहाँ पर वर्टिकल फॉर्मेट में। अब मैं वर्टिकल फॉर्मेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी प्रेस कर रहा हूं, और फिर नीचे कर लेता हूं, कर्सर रखता हूं, पेस्ट में जाता हूं, पे स्पेशल पर क्लिक करता हूं, और मैं फिर ट्रांसपोज का चुनाव कर रहा हूं और ओके करता हूं, तो वो पेस्ट हो गया दोबारा हॉरिजेंटल फॉर्मेट में। तो दोस्तों, पे स्पेशल विशेष प्रकार का पेस्ट है। आज हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप की बात करी। क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में बता देते हैं आपको। क्लिपबोर्ड क्या करता है दोस्तों? क्लिपबोर्ड की जो शॉर्टकट कमांड है वो होती है कंट्रोल सी प्लस सी। यह कार्य के दौरान हमारे कुछ महत्वपूर्ण कॉपी या कट वाले कार्यों को सुरक्षित करता जाता है। आप जितनी बार कोई डिजिट कॉपी करेंगे तो वो क्लिपबोर्ड में सेव होगा, आप किसी डिजिट को कट करेंगे तो वो भी क्लिपबोर्ड में सेव होगा। इसकी अधिकतम सीमा होती है 24, यानी जो भी हम एक्सेल में या किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में, यानी कट करेंगे, कॉपी करेंगे, तो वह समझेगा कि जो मेरे यूज़र ने कॉपी या कट किया है वह महत्वपूर्ण है, तो उसको ऑटोमेटिकली कहाँ पर सुरक्षित कर देगा? क्लिपबोर्ड में, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 24। आज की वीडियो में हमने बात करी दोस्तों क्लिपबोर्ड ग्रुप की। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई वीडियो आपको समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार के सुझाव हेतु कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अपने प्रश्न बताकर, अपने प्रश्न पूछकर हमसे उनका उत्तर ले सकते हैं। आपके प्रश्न हमें मोटिवेशन देते हैं। इसी के साथ ऐसे ही प्यार अपना देते रहिए, जुड़े रहिए। अज्जू टेक से अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।